मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की हो चाहत, अगर दिल में कुछ करने की हो चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एचसीएफ पढ़ाएंगे। इसके पहले हम एलसीएम पढ़ा चुके हैं। यदि हमारा एलसीएम का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। तो आइए ध्यान से हम एचसीएफ को देखते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास 4 हो, 6 हो और यहाँ 12 हो का एचसीएफ पूछा जाए तो हमें क्या करना है। एक तो सबसे बेसिक तरीका क्या करना है, सबसे बेसिक तरीका आप जानते होंगे कि 4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, और 6 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, और जब 12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो आप ये देखते हो कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो सभी में मिल रहा है। ये 2 डिजिट ऐसा जो है, ये 2 जो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 2 ऐसा है जो सभी में मिल रहा है। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या रहा, 2 रहा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारा ये 4 कितनी बार है, 4 2 बार है, और ये 6 हमारा क्या है, 2 गुणे 3 है, और ये हमारा 12 में 2 कितनी बार है, 12 में 2 बार है, और इसके बाद क्या है, 3 है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में रूल क्या कहता है कि ऐसा डिजिट, ऐसा पावर जो सबसे छोटा हो। तो इसमें देखिए 2 में ऐसा कौन सा पावर है जो सबसे छोटा है, तो 2 में ऐसा एक, ये 2 की पावर 1 है जो सबसे छोटा है, तो यही एक ऐसा रहा। और जो सब में मिल रहा है, जो सब में कॉमन है, और बाकी ये 3 तो सबसे छोटा है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहा, 2 रहा। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका कुछ नहीं, जैसे हमारे पास क्या रहा, 4 रहा, 6 रहा, 12 रहा। हमें एक साथ ऐसा सिंप्लीफाई करना है, एक साथ ऐसा सिंप्लीफाई करना है, कोई एक ऐसा डिजिट लेना जो सबको काट पा रहा हो। अगर जहां ना काट पाए तो वहां समझ जाना, रुक जाना है। जैसे हमने क्या लिया, सबसे छोटा 2 लिया। अब 2 लिया, 2 ऐसा डिजिट होना चाहिए जो सभी को काट पा रहा हो, सिंप्लीफाई कर पा रहा हो। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। अब ये सभी को सिंप्लीफाई कर पाया। अब यहाँ पे ये जो 2 ऐसा था जो सभी को सिंप्लीफाई कर पाया। अब यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूं तो ये 3 को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा, 3 लिखूं तो ये 2 को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा एचसीएफ क्या रहा, केवल और केवल मस 2 रहा। तीसरा तरीका क्या करना है, तीसरा तरीका कुछ नहीं करना है। तीसरा तरीका ये देखना है कि ये तीनों डिजिट में ऐसे 2 करीबी दोस्त को ढूंढना है और उनका अंतर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे करीबी दोस्त यही है जो 4 और 6, इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है। अब ये पता करो कि ये जो 2 है क्या इन सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है। यदि इन सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है तो यही हमारा मसा होगा। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, अर्थात यही हमारा क्या रहा, मसा रहा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक हमारे पास डिजिट हो क्या, 15, 20, 45 और इसके बाद 80। अब पूछा जाए कि इसका मसा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो हमें एक तरीका तो ये है कि हमें क्या कर लेना है, ऐसा जो हमारा डिजिट है, इतना जो पूरा डिजिट है, इसमें एक ऐसा डिजिट ढूंढना है जो सबको सिंप्लीफाई कर पाए, और जहां ना करे वहीं हमें रुक जाना है। जैसे हमने क्या लिया, सबसे छोटी डिजिट, अगर मैं 2 लूँ तो 2 ये 15 नहीं काट पाएगा, 2 नहीं ले सकता। अगर मैं 3 लूँ तो ये 20 नहीं काट पाएगा, नहीं ले सकता हूँ। अब हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 निया 45 और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, अर्थात 16 पचे 80। अब ये जो 5 है सभी को सिंप्लीफाई कर पाया, लेकिन अब यहाँ पे 2 अगर मैं लूँ 3 को नहीं काट पाएगा, 3 लूँ तो 2 को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या रहा, 5 रहा। या तो दूसरा तरीका क्या है कि सबसे करीबी दोस्त ढूंढ के इसका अंतर निकाल लेना है। अब ये हमारा करीबी दोस्त था, दोनों का अंतर 5 रहा, और ये 5 ऐसा है सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है, तो यही हमारा क्या रहा, मस रहा। अब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। पहला ऑप्शन 15, दूसरा 21, तीसरा 28, चौथा 30। तो हमारे पास क्या है, जब भी कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो समझ जाना क्या निकालने के लिए कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारा क्या डिजिट है, हमारा 147 है, और साथ साथ में 168 है, और हमारे पास कितना है, 210 है, और कितना है, 315 है। एक तो तरीका क्या है कि सबको बेसिक करके लगाते हैं। 147 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 चौका 12, 3 या 27, फिर 7 सत्तू 49, 7 एकम 7, और ये 168 को हम जब 2 से सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 अट्ठू 16, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7।
इसके बाद हमारे पास क्या है 210 है। 210 को 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, फिर 5 सत्तू 35, 7 एकम 7। और इसके बाद हमारे पास क्या रहा 315 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सत्तू 21, 7 एकम 7। ये हमारे पास क्या रहा, ये सब सिंप्लीफाई है तो मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 7 के पावर 2। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा 2 3 बार है और 3 है 7 है, तो 2 3 बार है, 2 3 बार है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 7 है। 2 3 बार है, 3 है, इसके बाद 7 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 1 बार है और इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 2 बार है, 3 2 बार है, 5 है, इसके बाद 7 है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास 3 है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 के पावर 2 सबसे बड़ी है पावर, लेकिन बड़ी नहीं लेना है, छोटा छोटा लेना, जो सब में है तो केवल और क्या 3 है। अब इसके बाद ध्यान से देखना 7 के पावर 2 यहाँ, 7 7 7 यहाँ है, बड़ी पावर को नहीं लेना है, सब में समान है तो केवल 7 को ले लेना है। और बाकी ये दो इसमें है, इनमें नहीं है, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए हमारा 7 त्रिक कितना रहा 121। अगला तरीका ये कहता है कि इन सभी को किसी एक ऐसे डिजिट से सिंप्लीफाई करो जो सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा हो। एक ऐसा डिजिट लो जो ऐसा डिजिट लो सिंप्लीफाई करो, सभी को सिंप्लीफाई करे, कहीं पे रुके ना। जैसे हमने क्या लिया, हमने 3 ले लिया, 3 चौकवा 12, 3 निया 27, 3 पचे 15, तिछवा के 18, 3 सत्तू 21, 3 रोमा 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब इसके बाद हमने 3 लिया, 3 के बाद अब 7 ले लो, 7 सत्तू 49, 7 सत्तू 49, 7 अट्ठू 56, 7 धामा 70, 7 एकम 7, 7 पचे 35। ये हमारा 7 भी सिंप्लीफाई हुआ। अब ये न तो 2 से सिंपली, न तो 3 से, न तो 7 से, किसी से भी नहीं होने वाला है। अब ये हमारा जो 3 और 7 है ये दोनों सिंप्लीफाई कर पाया, तो ये 7 त्रिक 21 और यही 21 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। या तो हमें तीसरा देखना है तरीका। तीसरा तरीका क्या देखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या कर लेना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि सबसे करीबी दोस्त ढूंढना है। जैसे हमारे पास सबसे करीबी दोस्त यहाँ हमने देखा, तो ये दोनों का अंतर कितना, 1 रहा और इसमें 2 रहा, 21 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। ये 21 ऐसा डिजिट है जो सभी को सिंप्लीफाई करेगा, तो हमारा आंसर क्या रहा, 21 रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यह है, गणित की 84 पुस्तकों, अंग्रेजी की 90 पुस्तकों और हिंदी की 150 पुस्तकों की विषय की ढेरियां लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 6, तीसरा है 25, चौथा है 36। तो हमें क्या कर लेना है, पहली बात तो ये कहा है 84 पुस्तक हैं, और इसके बाद कितना है 90 पुस्तक हैं, और इसके बाद कितना है 150 पुस्तक हैं। इन सभी की क्या करनी है, ढेरियाँ लगाई जानी है। वो कह रहा है प्रत्येक ढेरी में कितने पुस्तक लगाए जिससे ढेरी की ऊंचाई क्या हो, एक समान हो। तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले इन सभी का हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले ये देखना है कि इनका करीबी दोस्त कौन है। भाई हमारा जो करीबी होता है उसी से हम दोस्ती करते हैं ना। तो इसमें देखिए कि करीबी दोस्त यहाँ हमें यही मिला, और जब यही मिला तो इनका अंतर देख लेते हैं। तो हमारा अंतर क्या मिला, 6 मिला। अब आप पता करिए कि 6 क्या इन सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है। आइए ध्यान से देखते हैं। 6 कम 6, 6 चौको 24, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 बजा 6 पंजे 30, अर्थात ये हमारा 6 क्या रहा, सही रहा, और ये हमारा क्या रहा, ऑप्शन रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 3 खेतों का क्षेत्रफल 396, 408, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर है। खेतों में न्यूनतम साइज के समान आयताकार गड्ढे खोदे गए तो प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला ऑप्शन 10, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा 14। तो हमें क्या कर लेना है, ये जो 396 है इसको लिख लेना है, 408 को लिख लेना है, और 444 को लिख लेना है। तो मसा निकालने का केवल एक तरीका है, सबसे करीबी दोस्त को ढूंढना है और उनका अंतर निकाल लेना है। तो हमने देखा क्या किया, अंतर आ रहा है 12, और 12 एक ऐसा डिजिट है जो सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहा, 12 रहा। आइए ध्यान से देख लेते हैं। 12 तियाँ 36, 3 बचा, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, 4 बचा, 12 चौक 48, और 12 तियाँ 36, 12 7 84, अर्थात ये हमारा जो 12 रहा, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। पहला ऑप्शन 91, दूसरा 1001, तीसरा 910, चौथा 1911। तो हमें क्या कर लेना है, हमें ये देखना है कि पहला कितना दिया है, 1001 दिया है, और दूसरा कितना दिया है, 910 दिया है, और ये दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 91, और 91 इससे
इसे भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, इसे भी सिंप्लीफाई कर पाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा? 91। प्रश्न यह है 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 42, दूसरा है 28, तीसरा है 35, चौथा है 15। तो हमारा सबसे पहला डिजिट है 105 और दूसरा डिजिट है 140 और तीसरा डिजिट है 175। तो हमें सबसे करीबी दोस्त देख लेना है, उसका अंतर निकाल लेना है। तो हमारा अंतर कितना रहा? 35 रहा। अब क्या ये 35 सिंप्लीफाई कर पा रहा है? ये भी 35 सिंप्लीफाई कर पा रहा है, ये भी 35 सिंप्लीफाई कर पा रहा है। यदि कर पा रहा है तो ये हमारा क्या रहा? आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहेगा भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष प्राप्त हो। यहाँ पे तो हालांकि 1 दिया है। तो हमारा प्रश्न यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जैसे 126, 276 और 351 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 प्राप्त हो। पहला ऑप्शन 25, दूसरा 35, तीसरा 40, चौथा 38। तो हमें क्या कर लेना है, जो 126 दिया है उसमें से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 125, और इसके बाद 276 जो दिया है उसमें से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 275। इसके बाद जो 351 दिया है इसमें से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 350। अब हम क्या करेंगे, तीनों में सबसे करीबी दोस्त कौन है उसको देख के उसका अंतर निकाल लेते हैं। तो पता चला कि ये करीबी दोस्त है, इसका अंतर कितना रहा? 75 रहा। अब ये जो 75 है इससे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है तो ये 75 हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 25 हमें 75 होता है। जब ये सिंप्लीफाई नहीं कर पाया तब हम देखेंगे 25 सिंप्लीफाई कर पा रहा है या नहीं। 25 पंजे 125, 25 एक कम 25, फिर क्या हुआ 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 10 बचा 25 चौको 100, सारे के सारे सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 25 होगा। तो ये हमारा क्या रहा? आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। पहला ऑप्शन 61, दूसरा 71, तीसरा 73, चौथा 81। तो हमें क्या कर लेना है, 964 में हमें ये वाला 41 घटा लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गए 3 और 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पे हमारा क्या रहा? 923। अब हमें क्या कर लेना है, 1238 में से हमें ये 31 घटा लेना है। तो हमारा हो जाएगा 8 में से 1 गए कितना हो जाएगा? 7, 3 में से 3 गए 0 और यहाँ पे क्या रहा? 1207। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो 1400 है, 1400 में हमें क्या कर लेना है, 51 घटा लेना है। तो हमारा हो जाएगा 10 में से 1 गए 9, फिर 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पे क्या हो गया? 13। अब ये जो हमारा है, हम सबसे पहले पता करेंगे कि इनमें सबसे करीबी दोस्त कौन है। तो पता चला कि सबसे करीबी दोस्त ये है। तो 9 में से 7 गए 2 हो गया और 4 यहाँ पे रहा और यहाँ पे 3 में से 2 गए 1 रहा। अब ये जो 142 है सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे कितने से? 2 से, और 2 में कितना हो जाता है? 2 में 142। और ये जो 142 सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा था तो ये 71 सिंप्लीफाई कर पाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहा? 71 रहा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। पहला ऑप्शन 127, दूसरा 133, तीसरा 235, चौथा 305। तो हमें क्या कर लेना है, 1657 में ये 6 घटा लेना है तो हो जाएगा 1651 और इसके बाद 2037 में 5 घटा लेना है तो हो जाएगा 2032। तो अब हमें क्या कर लेना है, इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो यहाँ पे बचेगा 1, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 6 गए 3। अब ये 381 नहीं काट पा रहा है, सिंप्लीफाई कर पा रहा है। तो हमें क्या कर लेना है, 3 से कर लेना है सिंप्लीफाई। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ये 381 नहीं काट पा रहा था इन दोनों को, लेकिन 127 दोनों संख्याओं को क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, अर्थात 127 हमारा क्या रहा? आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। पहला ऑप्शन 64, दूसरा 124, तीसरा 156, चौथा है कितना? 260। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1356 है, 1356 में से अगर हम 12 घटा दें तो हमारे पास ये 4 रहा और ये 4 रहा और यहाँ कितना रहा? 1344। इसके बाद 1868 है, 1868 में से अगर हम 12 घटा दें तो यहाँ कितना रहा? 6 रहा और यहाँ कितना रहा? 5 रहा। ये कितना रहा? 1856। और इसके बाद हम 2764
2764 में 2764 से 12 घटा लें तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 27। तो हम क्या करेंगे, सबसे करीबी दोस्त ढूंढेंगे। तो हमें पता क्या चला, सबसे करीबी दोस्त ये रहा, तो हमारे पास कितना रहा, 2 रहा, 5 में से 4 गए 1 रहा, 8 में से 3 गए 512। अब हमारा ये जो 512 है सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है, विभाजित नहीं कर पा रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ये भी सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है, ये भी सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठू 16, ये भी सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है। फिर 2 से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, ये भी सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है। केवल एक ऐसा डिजिट है 64 जो इसको भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, इसको भी, इसको भी। तो हमारा आंसर क्या रहा, 64 रहा।